खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना क्षेत्र से है, जहां गांव सालीवाला में मिठाई की दुकान से चोरी के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि आरोपी चुन्नीलाल भाट, राजेश भाट और अजीज छिंपा को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने सामान को राजेश के नरमा के खेत में छिपाना कबूला, जहां से दोनों सिलेंडर व अन्य सामान बरामद कर लिया गया। तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। 29 अगस्त की रात हुई इस चोरी में दुकान से 2 सिलेंडर, नकदी व अन्य सामान चोरी किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में 8 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर करीब 2 महीने से चल रहे मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान के तहत 100 मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। इन मोटरसाइकिलों से जब्त किए गए मॉडिफाइड साइलेंसर और 125 प्रेशर हॉर्न को यातायात शाखा टाउन के पास रोड रोलर से नष्ट कर दिया गया। इस अभियान में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राज कंवर और पुलिस निरीक्षक अनिल चिंदा भी मौजूद रहे। पुलिस ने यह भी बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो करीब 2 महीने से चल रहा था यह अभियान। इसी के साथ कई बाइकों के यहां पर हॉर्न को नष्ट किया गया, तो 100 मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिलों को यहां पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। इसी के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर और 125 प्रेशर हॉर्न यहां पर रोड रोलर से नष्ट यहां पर किए गए हैं। तो आगे भी लगातार इस तरह की पुलिस का अभियान जो है वो जारी यहां पर रहने वाला है। तो एसपी का मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान यहां पर देखने को मिला। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी मक्कासर निवासी एक आरोपी सुमित कुमार माली को गिरफ्तार किया है। सीआई लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि गत 21 अगस्त को परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर नाबालिग को दस्तयाब कर मेडिकल करवाया। आरोपी सुमित को न्यायालय में पेश किया गया। उससे पूछताछ यहां पर लगातार की जा रही है। जयपुर में देवस्थान विभाग की ओर से किराया नीति 2021 के तहत 300% किराए में वृद्धि के खिलाफ व्यापारी और किराएदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया है। देश भर में इस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं राजधानी में भी व्यापारियों ने शहर के प्रमुख स्थानों पर बंद का आह्वान किया है। देवस्थान किराएदार संघ ने इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। साथ ही प्रत्येक 5 साल में किराए में वृद्धि के प्रावधान को भी समाप्त करने की अपील की है। इसके अलावा किराया नीति 2023 में किए गए संशोधनों को लागू करने और भाड़े से संबंधित निर्णयों में किराएदार संघ की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। ये हम 2021 से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले गवर्नमेंट ने हमारा ये किराया संशोधन के लिए मान लिया था, लेकिन आचार संहिता के कारण वो थोड़ा स्थगित हो गया। अब हम कर रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हमें मजबूरन होकर के यह आंदोलन करना पड़ रहा है। 2021 में एक नियम बना था जो गैरकानूनी था, उसको पिछली सरकार ने सुधार भी लिया था, लेकिन तुरंत आचार संहिता लागू होने के कारण वो आदेश निकल नहीं पाए थे और उसी को लेकर के 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान देवस्थान किराएदार संघ के द्वारा जो आज ये बंद का आह्वान किया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हमारा होगा, लेकिन हम लड़ रहे हैं कानून में सुधार करने के लिए और जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो नियम बनाए गए थे उनको समाप्त कराने के लिए। सर, प्रदेश भर में 2000 किराएदार हैं, जयपुर में लगभग 350 किराएदार हैं और आज लगभग ये मान के चलिए 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार प्रभावित होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसके अंदर ज्वेलर्स भी हैं, परचूनी वाले भी हैं, हर तरह का वर्ग का व्यापारी है, कपड़े वाले भी हैं, छोटे मध्यम व्यापारी ज़्यादा हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि जब 300% किराया बढ़ा दिया गया, उसके ऊपर 5% की उत्तरोत्तर वृद्धि, उसके बाद हर 5 साल में 2 गुना 3 गुना करने का प्रावधान,
इसके लिए भी आयुक्त महोदय को अधिकृत कर दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि जो भी काम हो, निर्णय हो, सरकार के सक्षम स्तर पर हो। खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित 59वीं 14 वर्षीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। छात्र वर्ग में फाइनल में बाल पब्लिक स्कूल मंडावा ने सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा को 46-33 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता। छात्रा वर्ग में केबीएम मंडरेला की टीम ने सेंटर एकेडमी मुकुंदगढ़ को हराकर फाइनल जीता। समापन समारोह में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जयपाल सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि शारीरिक शिक्षक दिनेश ने अध्यक्षता की और दीनवा लाड़खानी सरपंच इंद्राज सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। विजेता टीमों को पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई। विद्यालय के निर्देशक खेम सिंह ढाका ने खिलाड़ियों और विद्यालय परिवार को बधाई भी दी। प्रदेश में खनिज से जुड़े सभी पहलुओं के लिए योजनाबद्ध क्रियान्वयन और प्रभावी मॉनिटरिंग, राजस्व माइनिंग सेक्टर में देश दुनिया में हो रहे नवाचार और नवीनतम तकनीक और उसके प्रदेश में उपयोग सहित विभिन्न बिंदुओं को लेकर के विभाग द्वारा उच्च स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि प्रदेश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों के साथ ही प्रधान और अप्रधान खनिजों के विपुल भंडारों को देखते हुए पीएमयू के गठन से खनिज क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा। तो निवेश और रोजगार के अवसर भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। माइनिंग सेक्टर में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर दिया गया और बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सरकार ने गठित उच्च स्तरीय परियोजना मॉनिटरिंग इकाई गठित की और माइनिंग सेक्टर में किस तरीके से राज्य को अग्रणी बनाया जाए, इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने प्रतापगढ़ जिले में एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी का पर्दाफाश किया है। एजीटीएफ, स्थानीय पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 17.4 किलो एमडी ड्रग्स पाउडर और 70 किलो केमिकल बरामद किया है। इस दौरान 25,000 रुपए के मोस्ट वांटेड तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर से पूछताछ जारी है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संभागीय आयुक्त भरतपुर डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर डी उत्सव कौशल ने जिले में त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत कुम्हेर उपखंड के पंचायत समिति सभागार में अटल जन सेवा शिविर के तहत अत्यंत संवेदनशीलता और सकारात्मक माहौल में आमजन की समस्याएं सुनी और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। और संभागीय आयुक्त डॉक्टर सोनी ने इस अवसर पर कहा कि पेंशन आमजन, विशेषकर के वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों के जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है। तो संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के तुरंत निर्देश भी दिए और ये कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए। पेंशनर्स को पीपीओ भी वितरित किए गए। पुलिस कर्मियों, खासकर के कांस्टेबल स्तर पर फील्ड ड्यूटी के दौरान सामने आने वाली परेशानियों और मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए डीडवाना कुचामन जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने एक अनोखा नवाचार शुरू किया है। नो योर फोर्स नाम से शुरू हुए इस नवाचार के तहत एसपी खुद रोजाना पुलिस कर्मियों से संवाद कर रही है और एसपी ऋचा तोमर द्वारा शुरू किए गए नो योर फोर्स नवाचार के तहत रोजाना अलग अलग थानों से 5 पुलिस कर्मियों को बुला करके उनके साथ में संवाद किया जा रहा है और इस दौरान फील्ड ड्यूटी की चुनौतियों, तनाव और कार्य प्रणाली में आ रही परेशानियों पर चर्चा कर समाधान भी निकाला जा रहा है। देखिए, आज से ये नवाचार हमारे ज़िले में हमने शुरू किया है। इसका नाम है नो योर फोर्स और इसका जो बेसिक मोटिव इस नवाचार के पीछे है, क्योंकि पुलिस एक काफ़ी डिसिप्लिनरी विभाग है और उसमें रैंक का अपना महत्व होता है, तो कहीं ना कहीं एसपी और कांस्टेबल्स के बीच में समानहीनता हो जाती है।
और आप लोग देखते होंगे कि अपनी जो लोअर कांस्टेबलरी है उन पे कार्य का दबाव भी रहता है, और जो परिस्थितियां है काम करने की, वो आज के माहौल में नित्य प्रतिदिन नई नई चैलेंजेस आ रही है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। तो उसी को, उसमें जो एक अनड्यू प्रेशर सिस्टम पे बिल्टअप होता है, उसी को रिलीज करने के लिए ये नवाचार शुरू किया गया है। इसमें रोज ही जिले के 5 कांस्टेबल्स के साथ वार्ता रखी जाती है। उन्होंने जो अच्छा कार्य किया उसके बारे में उनसे जानकारी ली जाती है, उनको शाबाशी दी जाती है उसको लेके, और उसी के साथ साथ में उनके अनुसार उनको क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या परेशानियां फील्ड में ड्यूटी करने पर आ रही है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। श्रीमान एसपी साहब जिला डीडवाना कुचामन द्वारा नो योर फोर्स के नाम से नवाचार संबंधी जो पहल की है वो बहुत ही अच्छी और शानदार है। श्रीमान के द्वारा इस पहल नवाचार के दौरान जिला में प्रतिष्ठापित विभिन्न थानों, चौकियों, कार्यालयों पर पुलिस कर्मियों को तलब किया जाकर उनसे नवाचार किया जा रहा है। नवाचार के दौरान पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दैनिक कार्यों के थाना पर जो काम के दौरान जो समस्या है वो समस्या सुनी जाती है और उनके लिए समस्या को निराकार के संबंधी में निर्देश भी दिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को जयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजस्थान के बड़े शहरों को रेलवे फाटकों से मुक्त करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 महीनों में पूरे प्रदेश के लिए विस्तृत प्लान तैयार कर सभी जोनों से सुझाव लेकर के इसे लागू किया जाएगा, और साथ ही दिल्ली से जैसलमेर के लिए ओवरनाइट ट्रेन भी शुरू करने और बीकानेर व जोधपुर से नई वंदे भारत ट्रेनें लाने की तैयारियों की भी जानकारी दी। और रेल मंत्री ने खातीपुरा और गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जयपुर खातीपुरा और जयपुर गांधीनगर करने पर भी राय मांगी। लघु उद्योग भारती के साथ में मिलकर के 5000 युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम और स्टार्टअप इंटीग्रेशन सेंटर बनाने की भी मांग की। तो अश्विनी वैष्णव आज जयपुर के दौरे पर रहे और उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े शहर जो हैं वो अब रेलवे फाटक मुक्त बनेंगे। रेलवे स्टेशनों पर जो पुनर्विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण भी रेल मंत्री ने किया, और साथ ही खातीपुरा स्टेशन और गांधीनगर स्टेशन का नाम बदलने के बारे में भी उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगा। और ये कहा कि खातीपुरा स्टेशन को जयपुर खातीपुरा स्टेशन और गांधीनगर स्टेशन को जयपुर गांधीनगर स्टेशन के भी सुझाव उन्होंने मांगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस भावना के साथ स्टेशन का नवनिर्माण का काम चालू किया था, उसी तरीके से ये काम पूरा उभर के आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और अभी मैं स्टेशन का पूरा निरीक्षण कर रहा हूँ। जो मेन एंट्री है उस पर भी तेज़ी से काम चले, ऐसा मैंने जनरल मैनेजर साहब को बोला है। जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो और बहुत ही एक सुंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन अपना बन के निकले। साथ ही साथ साथियों, बहुत जल्दी जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू होगी। और जैसलमेर की जो बड़ी विरासत है, बहुत ही बड़ी एक हेरिटेज है, वहाँ के लिए भी एक दिल्ली से ओवरनाइट एक्सप्रेस चालू करेंगे जैसलमेर के लिए। इसके अलावा आज जो अपना नया मेंटेनेंस का डिपो है, ये थोड़ा सा साइड में दिखता है यहाँ से, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। और जो खातीपुरा में मेगा मेंटेनेंस डिपो बन रहा है, टर्मिनल बन रहा है, वो भी। खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा की मांडलगढ़ में भारी बारिश के चलते जल भराव ने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। आर्थिक तंगी से पीड़ित किसान कस्बे में रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों ने फसल खराब के मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह और पंचायत समिति प्रधान जीतू मुंदड़ा के नेतृत्व के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन यहां एसडीएम को सौंपा है। इसी के साथ आपको बता दें, भीलवाड़ा का यह पूरा मामला है। मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर लगातार किसान यहां पर उतरे हुए हैं, तो रैली निकालकर पहुंचे हैं उपखंड कार्यालय। तो लगातार यहां पर मुआवजे की मांग किसानों के द्वारा की जा रही, तो मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी यहां किसानों की ओर से सौंपा गया है।
खबर डीग से है, जहां डीग जिले के खोह गांव में एक दुखद हादसा घटित हुआ, जहां बकरियां चराने गए 3 बच्चों में से 2 की नहर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बेडम से बरसाना रोड निर्माण के दौरान खोदी गई नहर में एक गड्ढा बन गया था, जो बरसात के पानी से भर गया था। जब एक बकरी पानी पीने के लिए नहर में चली गई तो बच्चों ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन तीनों बच्चे डूबने लगे। पास के ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला और डीग चिकित्सालय भेजा, जहां रोहित और आदिल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि ऋतु की हालत गंभीर होने के कारण उसे भरतपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीग उपखंड अधिकारी और खोह थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।